हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। स्टूडेंट, अपना चल रहा है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का हमने जो बेसिक लेक्चर था वो कर लिया था, होप आपने उसको देखा है। आइए अब देखते हैं कि एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये पूछा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइनरी ऑपरेशन। ये कहता है कि कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हमने डिफाइन किया था। क्या था बाइनरी ऑपरेशन, अगर याद करो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट इन ए सेट, किसी भी सेट के दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन यानी कि उनको कंबाइन करते हैं, विच गिव्स एन अनदर एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, जिसमें जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर उस सेट से बिलोंग नहीं करता तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, पहले तो हम एग्जांपल बता देता हूँ इसका। जैसे अपने को ए ऑपरेशन बी दे दिया, ए प्लस बी, और यहाँ ए बी बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग करता है ए सेट से, और ए सेट दे दिया अपने को 1 2 3 4। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा? तो ऑल एलिमेंट के लिए होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर एक लेते हैं, जैसे 1 स्टार 2 दिया, तो 1 स्टार 2 क्या रिलेशन है दोनों के बीच का? दोनों एलिमेंट का प्लस 3 बिलोंग करता है इससे। अच्छा, अब जैसे सभी के लिए आना चाहिए। जैसे यहाँ देखते हैं 2 स्टार 3 देख जाऊँगा, 2 स्टार 3 क्या आ गया? जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, डिफाइन करेंगे ये बताएंगे कि आपने प्लस करना है तो प्लस करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। तो 2 स्टार 3 करेंगे, 2 + 3 कितना आ गया? 5। क्या ए से बिलोंग करता है? ये जो रिजल्ट अपना आया आउटपुट, इसको रेंज बोला जाता है, सॉरी इमेज बोला जाता है। जो रिजल्ट है उसको इमेज बोलते हैं ऑपरेशन की। तो ये जो 5 किससे बिलोंग करता है? इससे नहीं करता, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए से बिलोंग नहीं करता। कहाँ एक हाँ जी, तो अभी क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्या कि फर्स्ट है, क्लियर हो गया ना यहाँ से? तो क्वेश्चन में कहता है कि ऑन जो ऑपरेशन है, अब इसको बाइनरी नहीं कहेंगे अब तक हम, जब तक हमारा प्रूफ नहीं हो जाता कि ये मतलब बाइनरी है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन जेड प्लस। तो फर्स्ट है ऑन जेड प्लस, स्टार ऑन जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव पर है, ठीक है। तो जेड पॉजिटिव है, डिफाइन कर रखा है, हाँ जी, ऑन जेड प्लस क्या है? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल क्या है? ए माइनस बी। अब जो बाइनरी होगा, जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो भी अपना क्या आना चाहिए? जिस पे है, यानी कि सेट क्या है? जेड पॉजिटिव है, यानी कि जो इंटीजर है वो प्लस वाले नहीं है, जो रिजल्ट आएगा वो भी आएगा। तो देखो ए माइनस बी इंटीजर होगा, वो भी कौन सा? पॉजिटिव। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव implies that a minus b does not belong to z पॉजिटिव। कोई पॉजिटिव इंटीजर आना जरूरी नहीं है। तो एग्जांपल दो तो डाल दो, जैसे 3 स्टार 4, 3 और 4 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। 3 ऑपरेशन 4 किस तरह से डिफाइन किया गया ऑपरेशन को? 3 - 4 कितना है? -1 does not belong to z। तो therefore a ऑपरेशन b is not binary on z। समझ में आ गया? इस तरह से करना है। सेकंड क्या है इसका? ऑन z प्लस ए ऑपरेशन बी है, वो क्या है? ए बी है। अब की बार क्या दिया है? ए ऑपरेशन बी है, वो ए बी दिया है। तो एक को ए बिलोंग्स टू जेड, पॉजिटिव पर है ना ये भी, एंड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड, इंप्लाइज दैट ए बी, अगर ए बी प्लस का है, बी बी प्लस का है, तो ए बी का मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो भी किसका आएगा? पॉजिटिव आएगा। बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। समझ में आ गया? यहाँ भी क्या है आपका? ए बी आ गया,
सेम यही है, ए बी स्क्वायर ये भी बाइनरी होगा, मोड जेड प्लस पर है आगे वाला मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, तो सीधा ही कर देंगे फॉर ए बिलोंग्स टू इफ ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अगर ए इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए माइनस बी होगा वो तो इंटीजर तो आएगा लेकिन पॉजिटिव नहीं आएगा। पर यहाँ क्या दे दिया इसने, मॉडुलस दे दिया, मोड ऑफ ए माइनस बी, तो मोड तो हमें पता है इंटीजर आएगा, तो ये क्या होगा जेड प्लस से बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑफ में जेड पॉजिटिव। ठीक है, ये फिफ्थ वाला भी ऐसे ही है, क्या कि ऑपरेशन है वो इस तरह से है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए आता है, तो जेड पॉजिटिव है तो यहीं से लिख देता हूँ, इफ ए बिलोंग्स टू जेड प्लस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस इम्प्लाई दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए, यानी कि दो एलिमेंट का जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया है कि पहले वाला लिया है, जैसे 3 ऑपरेशन 4 है तो क्या देगा आंसर में 3। बाइनरी जो ऑपरेशन है वो किसी तरह से ऑपरेट कर सकता है, प्लस माइनस लोवेस्ट हाईएस्ट, और जैसे 4 स्टार 3 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो जो ऑपरेशन लेगा इसमें तो ए और बी का ऑपरेशन जो है वो क्या आएगा, ए आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट पहले ही जेड पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या आ गया बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, देयरफॉर क्या आएगा ऑपरेशन इज बाइनरी। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, अपनी बुक निकालिएगा, बुक निकाल के देखो क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या पूछा है पहले तो ये देख लेते हैं। तो बुक निकालो, मैं पढ़ता हूँ, आप भी बुक में देखिएगा साथ के साथ। तो फॉर ईच ऑपरेशन star defined below determine whether star is binary, commutative or associative। commutative associative ये जो कैसे किया जाता है, ये हमने बेसिक में अच्छी तरह से कर दिया था, और बेसिक जिसने नहीं किया है मेक श्योर पहले ये देख लें कि पहले बेसिक कवर करें। और दूसरा एक आपको बार बार ये कहता हूँ कि पहले आप अच्छी तरह से लेक्चर को देखो, वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद रफ कॉपी पे क्वेश्चन करो। अगर बीच में कहीं दिक्कत आती है तो आप दोबारा जितनी दिक्कत है उतना देख लो, कर लो, कॉपी मत करो, फेयर पे सीधा मत करो, बिल्कुल वही जो रूटीन अपना स्कूल में था वही रूटीन बनाए रखो। पहले रफ पे करो, आफ्टर दैट जब हम फेयर पर करेंगे बिना किसी हेल्प के, तो हमारा जो आपका या हमारा जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और स्कूल का तो आपको पता है कि पता नहीं कब तक स्कूल ओपन हो, तो क्लास बोर्ड की है, बोर्ड की हो या ना हो, फिर भी हमें क्या है कि हमें खुद करना है। तो कंपटीशन है तो खुद घर पे करो, बिल्कुल ये नहीं है कि स्कूल खुलेगा तभी हम करेंगे, तो आप करो और बिल्कुल उसी तरह से करो जैसे स्कूल में हमारा रूटीन होता है। पहले पूरा लेक्चर देखो, फिर रेफर करो, आपको रेफर करो। ओके, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो कहता है फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन विदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, तो फर्स्ट जो दिया है हमें वो दिया है ऑन जेड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, जेड पर है ये, तो यानी कि कहते हैं एंड क्वेश्चन करेंगे एंड, ऐसे कर देंगे एंड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो अब पहले तो चेक करना है बाइनरी है या, यानी कि जो आउटपुट जो आंसर आ रहा है वो बाइनरी सॉरी किस सेट पर है, जेड पर है। तो इफ ए बिलोंग्स टू जेड बी बिलोंग्स टू जेड, यहाँ जेड प्लस नहीं है, ओनली जेड है, ए बिलोंग्स टू जेड बी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ए माइनस बी भी इंटीजर आएगा, हमें पता है प्लस माइनस कुछ भी है, माइनस वाला इंटीजर है, देयरफॉर स्टार इज क्या आएगा बाइनरी ऑन जेड। ठीक, नाउ कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, नाउ ए स्टार बी देखो, ए स्टार बी इक्वेशन को डिफाइन करो,
क्या है a माइनस बी। ठीक है, तो अब देखते हैं बी स्टार। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल आए बी स्टार ए, यानी कि ए ऑपरेशन बी इक्वल आ जाए बी ऑपरेशन ए, तब होता है कम्यूटेटिव। अब ये देखो ऑपरेशन क्या है, माइनस का है, माइनस का हम पता है इक्वल होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो अब देखें बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड माइनस कर दो, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, देयरफॉर ऑपरेशन ए स्टार इज नॉट क्या कम्यूटेटिव। ये हुआ। दूसरा देखते हैं अभी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं ना, हम 3 लेते हैं, यानी कि इस तरह से लेते हैं कि पहले हमने देख लिया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इक्वल आ जाता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तब हो जाएगा एसोसिएटिव। ठीक है, तो देखते हैं फॉर एसोसिएटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, लेट ए बी सी बिलोंग टू दैट। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पहले हम इन दोनों एलिमेंट के बीच का जो ऑपरेशन है वो करेंगे। तो इन दोनों के बीच का ऑपरेशन, यानी कि 2 एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन क्या है अपने पास में, ए माइनस बी, ए माइनस बी है ना, तो इन दोनों का क्या आ गया, ए माइनस बी। अब ये एक एलिमेंट बन गया, इनका ऑपरेशन हमने कर दिया। अब ये एक एलिमेंट है, यहाँ ये मत देखना कि यहाँ ए और बी हमें 2 दिख रहे हैं तो 2 नंबर है, नहीं, ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, ऑपरेशन सी। अब यानी ये एक एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट माइनस में सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, या क्लियर हुआ। एंड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले हम ए ऑपरेशन बी और सी का, बी और सी यानी कि 2 एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब फर्स्ट का और इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये एक एलिमेंट हो गया, यानी कि क्या हो गया, ए माइनस में ये पूरा एलिमेंट बी माइनस सी, समझ आ गया, ये एक ही एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट और बी की जगह ये पूरा आ गया। ठीक है, बी की जगह ये पूरा आ गया। ए ऑपरेशन बी किस तरह से है, ए माइनस बी करेंगे, यानी कि ए में से ये बी माइनस करेंगे तो अंदर कितने, 2, इसमें जो सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो करो डिवाइड, ब्रैकेट के बाद माइनस का अंदर के साइन चेंज होते हैं, ए माइनस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट क्या हो गया, एसोसिएटिव। क्लियर हुआ। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, सेकंड। हाँ जी, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ऑपरेशन ऑन क्यू है। क्यू से मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर पर है, ऑपरेशन ऑन क्यू एंड ए ऑपरेशन बी इज डिफाइन एज ए बी प्लस 1, यानी कि 2 एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन किया है, ए बी का मतलब इन 2 के बीच का है तो दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में 1 कर दिया। पहले तो ये चेक करना है कि बाइनरी है या नहीं, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्यू है या नहीं, यानी कि रेशनल नंबर है या नहीं। तो नाउ इफ A belongs to Q and B belongs to Q implies that AB belongs to Q implies that AB, ये Q आया और जब रेशनल नंबर में 1 प्लस किया तो it also belongs to Q, तो therefore star is क्या हुआ, is Y। ठीक है, तो फोर कम्यूटेटिव देखेंगे, और कम्यूटेटिव ए ऑपरेशन बी क्या आ गया, ए बी प्लस 1 फर्स्ट आ गया, एंड बी ऑपरेशन ए किया क्या आ गया, बी ए प्लस 1, इसको आगे कर दो, ए बी और बी ए बराबर होता है ना, तो ए बी प्लस 1 सेकेंड
बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया कंप्लीट, ये हो गया ना, ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए, देयरफॉर ऑपरेशन इज क्या हो गया कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में देखेंगे, एसोसिएटिव में क्या लिखेंगे, और एसोसिएटिव, ये ध्यान से देखना थोड़ा सा, इससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले ये देखो, यानी कि पहले ही दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन करना है। दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन किस तरह से होता है, ए बी प्लस वन, तो इन दोनों के बीच का ऑपरेशन करके हम क्या है, ए बी प्लस वन ऑपरेशन सी। अब देखो जो मेन यहाँ देखना है, हमें इस पूरे को एक एलिमेंट मानना है, यानी कि यहाँ पे ए बी और सी मत देखो, ये पहला एलिमेंट है आपका, पहला एलिमेंट का मतलब एक ही जगह ये पूरा बन गया आपका। जैसे ए ऑपरेशन बी है तो क्या होता है, ए बी प्लस वन, यानी कि यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया तो ये पूरा ए का काम करेगा, और ये जो सी है वो किसकी जगह आ गया, बी की जगह। यानी कि ए ऑपरेशन बी कैसे होता है, ए ऑपरेशन बी क्या होता है, ए बी प्लस वन होता है, तो यहाँ ए की जगह क्या हो गया, ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब क्या हो गया, ये पूरा ए बनेगा अपना, ए बी प्लस वन, ए इंटू बी, बी की जगह कौन सा एलिमेंट है, सी प्लस वन। क्लियर हुआ। ये जब हमने किया ना, ये ए बी सी माइंड में ये तीन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब हमने ए और बी का ऑपरेशन कर दिया तो ये एलिमेंट आया ना, तो ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा, पूरा है ये एक एलिमेंट, तो ये एक एलिमेंट आ गया, और ये सी का मतलब ये दूसरा एलिमेंट है, और दो एलिमेंट के बीच का जो ऑपरेशन है वो क्या है, ए बी प्लस वन, यानी कि यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो है दोनों का मल्टीप्लाई, उसमें एक प्लस करना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ऑपरेशन एक बार फिर से बता रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी क्या है, दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन ए बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए बी प्लस वन, ए ऑपरेशन बी ए लिख दिया, बी यानी कि दूसरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस वन, ठीक। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, ए बी सी का इसके ए बी के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया प्लस में सी प्लस वन, सी का वन के साथ, ये फर्स्ट आ गया। एंड अब देखेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये वाला देख लो, समझ में आ गया ना ये। अब इनके बीच का करोगे तो ए ऑपरेशन, इन दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बी सी प्लस वन, यानी कि दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन, यानी कि ए ऑपरेशन बी ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस वन, तो बी और सी के बीच का ऑपरेशन क्या आ गया, बी सी प्लस वन। अब देखो ये पहला एलिमेंट है, और ये दूसरा एलिमेंट है पूरा, दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन क्या हो गया, पहला एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस में वन, तो यानी कि इन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या आ गया, पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट प्लस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ हमने किया तो क्या आ गया, ए बी सी, ए का मल्टीप्लाई किया प्लस में ए प्लस वन वाई सेट, तो क्या है ए बी सी प्लस वन, यहाँ पर ए है, वाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर हो गया। एक पार्ट अब जल्दी करवा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, अब आगे वाला जो है वो है अपना ए बी अपॉन, यानी कि के ऊपर ये ऑपरेशन और ऑपरेशन डिफाइन किया है, ए ऑपरेशन बी ए बी अपॉन में। तो देखो अगर ए क्यू से बिलोंग करता है, बी भी क्यू से बिलोंग करता है, यानी कि बी भी रेशनल नंबर है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई भी रेशनल होगा और दो भी रेशनल होगा, जैसे हमने किया था, इसको बाइनरी प्रूव कर देते हैं, ठीक है। और ए बी अपॉन टू और बी अपॉन टू पूरा इक्वल आएगा, तो ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव का करवा देता हूँ, समझिए ना आपको, एसोसिएटिव कर लेते हैं। तो फॉर एसोसिएटिव ए और एसोसिएटिव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इन दोनों को करो। तो पहले इन दो एलिमेंट का करेंगे, ए ऑपरेशन बी करेंगे, तो क्या किस तरह से दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन, ए बी अपॉन टू, ए बी का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन टू ऑपरेशन सी। जब हमने इन दोनों के बीच का ऑपरेशन लगाया
तो ये अपना ये एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब ये पहला एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, इन दोनों के बीच को जो ऑपरेट इसने किया, जो ऑपरेशन किया वो किस तरह से AB/2 है। AB/2 का मतलब पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट अपॉन में 2। इन दोनों के बीच का ऑपरेट करोगे तो ए फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट देखो ए ऑपरेशन भी है, ए लिखा हमने AB/2 और ए इंटू बी की जगह क्या है, ये एलिमेंट हो गया सी अपॉन में, ठीक है। तो ABC अपॉन में 2, अब अपॉन बाई अपॉन है तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, तो इंटू 2 आ गया, तो ये आ गया ABC अपॉन में 4। फर्स्ट थर्ड बन जाएगी वैसे तो ये, क्योंकि कम्यूटेटिव में करेंगे और उसमें करेंगे। तो एंड अब करेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, नाउ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इनके बीच का ऑपरेशन करेंगे। तो देखो पहले इन दोनों का तो क्या है, ए ऑपरेशन बी और सी यानी कि दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन क्या होता है, ए बी ए की जगह ये है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 2, यानी कि BC अपॉन में 2, ये पूरा एक एलिमेंट आ गया, ये फर्स्ट एलिमेंट और बी की जगह ये आ गया। अब इन दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट अपॉन में 2, तो क्या आ गया ABC अपॉन में, ये बढ़ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 सेकेंड। अब बाय फर्स्ट एंड सेकेंड देखोगे तो क्या आ गया, इक्वल आ गया, इक्वल आ जाएगा, तो ये अपना क्या है एसोसिएटिव। उसके बाद आगे है आपका 2 की A स्टार B का रखा है, तो रखा है इसमें 2 रेज़ टू द पावर A। तो हम देखते हैं ये, तो जल्दी मैं करवा देता हूँ इनके बीच का 2, इन दोनों का देखोगे तो 2 की पावर AB ऑपरेशन C, ए और बी का कर दिया। अब ये एक एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट, इन दो के बीच का ऑपरेशन क्या आएगा, 2 लेके आओ की पावर AB का मतलब एक ही जगह ये पूरा एलिमेंट 2 की पावर AB A इंटू बी करोगे तो क्या हो गया C। ये ABC ऊपर नहीं है, ये आया, समझ में आ गया। और अब करेंगे दूसरा A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो इन दोनों का करोगे ऑपरेशन, तो A ऑपरेशन 2 की पावर BC, ठीक है। अब A फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों के बीच का ऑपरेशन 2 रेज़ टू द पावर AB, यानी कि A इंटू की पावर कितनी आ गई 2 की पावर BC। देखो ये इक्वल नहीं है, इसे जब देखोगे ना तो इसका मतलब ये है कि 2C इंटू 2 की पावर AB, तो यहाँ हमने किया तो 2 की पावर A इंटू 2 की पावर BC, ये सेकेंड इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5th और 6th वो ट्राई करना, तो देखते हैं वीडियो कितना होगा, उसके बाद कुछ और देखते हैं अभी। तो ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने परिवार का भी ख्याल रखें, छोटे बहन भाइयों का बड़ों का आदर करें। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।